अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे ऑन द टॉपिक डेमोग्राफी एंड सेंसस। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट इसका किया, तो इसमें हम अबाउट 20 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ द डे। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन सेंसस? पॉपुलेशन सेंसस जो है वो क्या है? तो आपको इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, a process of collecting, compiling, analyzing, and disseminating demographic, economic, and social data of all persons in a country or a specific region। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम? कलेक्ट करते हैं डेटा को। कौन से डेटा को कलेक्ट करते हैं? हाँ, जो इनमरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं घर घर जाते हैं और कलेक्ट करते हैं डेटा को, जैसे कि इंसान का, हर एक इंसान का नाम, उसकी एज, उसका सेक्स क्या है, क्वालिफ़िकेशंस क्या है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उस डेटा को, जब सब का डेटा विद इन द रीजन, ठीक है, विद इन द वेल डिफाइंड बाउंड्री, जब ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको कंपाइल किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर डिससेमिनेटिंग, फिर जब डाटा कंपाइल हो गई, एनालाइज हो गई, उसके बाद वो डिससेमिनेट किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है, यानी कि पब्लिश किया जाता है उसको, ठीक है, ताकि उसको यूज़ किया जाए। उसको पब्लिक यूज़ कर सकते हैं, रिसर्चर्स यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस डेटा का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, कितने एम्प्लॉयड यूथ हैं, ठीक है। इससे पता चलेगा जो एज ग्रुप है, कितने एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, कंट्री में, और हर एक रीजन का पॉपुलेशन पता चलेगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली वो जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, पार्क्स हो गए, पब्लिक रोड्स हो गए, ठीक है, किस जगह कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड है, रोड कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बी। नो, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द इंडियन सेंसस? जो इंडियन सेंसस है वो कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है? ठीक है, वो कंडक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और इसको कौन देखती है? इसको कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? इसको एक डिपार्टमेंट ओवरसी करता है जिसका नाम होता है रजिस्टर जनरल एंड सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रजिस्टर जनरल एंड सेंसर कमीशन ऑफ इंडिया इसको ओवरसी करता है, और उनको कौन ऑपरेट करता है? उनको ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी कंडक्टेड? पहली जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की गई थी आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें, तो वो कब की गई थी? वो की गई थी 1830, ठीक है, 1830 में की गई थी। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कंडक्टेड द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी? किसने कंडक्ट की थी 1830 में जो सेंसस कंडक्ट की गई थी, कंप्लीट सेंसस कंडक्ट की गई थी, ये किसने की थी? ये की थी हेनरी वॉल्टर ने। किसने की थी? हेनरी वॉल्टर। तब जो इंडिया था आज़ाद नहीं हुआ था, तो इट वाज कंडक्टेड बाय हेनरी वॉल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेंसस मार्क्ड द फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पहली सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुई ब्रिटिश रूल के अंडर? ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहली सिंक्रोनाइज का मतलब क्या था? इससे पहले जितनी भी सेंसस हुआ करती थी वो क्या हुआ करती? सिंक्रोनाइज का मतलब होता है साइमल्टेनियसली होना, यानी कि एक फिक्स्ड पीरियड में हो जाना। फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में करना, ठीक। फॉर एग्जांपल हम एक डेट स्पेसिफाई करते हैं, एक डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट पे पूरी देश में, पूरी कंट्री में सेंसस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे फरवरी में सेंसस हो गई, नेक्स्ट में मार्च में, सिमिलरली किसी में जून में हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साइमल्टेनियसली सब जगह एक ही, यानी कि सब जगह एक ही टाइम पे सेंसस हो, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज सेंटर। तो सिंक्रोनाइज सेंटर जो ये पहली सेंसस कब हुई थी ऐसी?
1881। उससे पहले जितनी भी होती थी ना वो सिंक्रोनाइज नहीं, वो नॉन सिंक्रोनाइज हुआ करती थी, ठीक है। तो 1881 हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेट मी मार्क इज 1881। 1881 एक सेंसस 1872 में भी हुई थी और वो की थी लॉर्ड मायो ने। किसने करवाई थी? लॉर्ड मायो ने। तो वो वाइसराय हुआ करते थे, ठीक है, लॉर्ड मायो, उसके निगरानी में ये सेंसस की गई थी, लेकिन ये भी नॉन सिंक्रोनस सेंसस थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सिंक्रोनाइजेशन? जो पहली सिंक्रोनस सेंसस हुई उस टाइम पे कौन सेंसर कमिश्नर था इंडिया का? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द राइट ऑप्शन टू दिस इज आई गेस WC प्लोडन। WC प्लोडन थे, WC प्लोडन, ठीक है। आप WC प्लोडन लिख सकते हो। तो हम क्या बोल रहे थे, जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुई थी तब जो सेंसर कमिश्नर थे दैट वाज WC प्लोडन। लेकिन उस टाइम पे अगर हम वाइस रॉय की बात करेंगे, उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट इज़ द इंडियन सेंसस कंडक्टेड? किस एक्ट के मुताबिक इंडियन सेंसस जो है ना इसको कंडक्ट किया जाता है? तो इट वाज सेंसस एक्ट ऑफ 1948। इट वाज सेंसस एक्ट ऑफ 1948। हाउ ऑफन इज़ द इंडियन सेंसस कंडक्टेड? इंडियन सेंसस जो है ना ये कब होती है, कितने टाइम इंटरवल में होते हैं? इट टेक्स प्लेस एवरी 10 years. Next, what was India's decadal growth rate according to census of India 2011? इंडिया की जो डिकेडल ग्रोथ थी 2011 में, यानी कि 10 साल के बाद कितनी ग्रोथ हुई थी इंडिया की पॉपुलेशन में? दैट वाज 17.70, यानी कि 2001 से 2011 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई डिकेडल दैट वाज 17.70। नेक्स्ट, approximately how many crores was the total population of India according to census of India 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? $121.09 crores। Next question, which Indian state has the highest population according to the census of India 2011? किस इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन, ठीक, किस इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? इट वाज उत्तर प्रदेश। और लोवेस्ट किसकी थी? लोवेस्ट थी सिक्किम की, ठीक है। अगर स्टेट की बात की तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश और लोवेस्ट सबसे कम सिक्किम की। नेक्स्ट, among the mentioned states which one experienced a population decrease according to census of India 2011? किस स्टेट में पॉपुलेशन जो थी वो डिक्रीज हुई थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज नागालैंड। सिर्फ नागालैंड में जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हुई थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? इंडिया की सेक्स रेशियो कितनी थी, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स? इट वाज 943। ये पूरे इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट सेक्स रेशियो? किस स्टेट में इंडिया की हाइस्ट सेक्स रेशियो पाया गया था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? इट वाज केरला। और लोवेस्ट किसकी थी? हरियाणा की लोवेस्ट थी। नेक्स्ट, विच यूनियन टेरिटरी और इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट सेक्स रेशियो? किस यूनियन टेरिटरी में हाइस्ट सेक्स रेशियो थी? यूनियन टेरिटरी की बात की तो पौंडीचेरी, और लोवेस्ट अगर बात करें तो दमन एंड दियो, ठीक है। लोवेस्ट था दमन एंड दियो में, ठीक। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which just give me a minute. Which state in India has the maximum 0 to 6 sex ratio? इंडिया में किस स्टेट में मैक्सिमम 0 to 6 सेक्स रेशियो थी? इट वाज अरुणाचल प्रदेश। अगर 0 to 6 ईयर्स के एज की सेक्स रेशियो देखें, ठीक है, 0 to 6 ईयर्स के चेक करें कितने मेल्स थे कितने फीमेल्स थे, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम हरियाणा, ठीक है, लोवेस्ट हरियाणा में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? इंडिया में लिटरेसी रेट कितनी थी 2011 के सेंसस के मुताबिक? इट वाज 74.04, ठीक है। और मेल कितनी थी? अगर मैं कहूँगा मेल कितनी थी, मेल की परसेंटेज थी 82.14%, यानी कि मेल लिटरेसी रेट थी 82.8 और फीमेल कम थी, कितनी? 65.46%। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द मोस्ट लिटरेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जो सबसे ज़्यादा लिटरेट था 2011 सेंसस के मुताबिक? द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज सारचिप, जो कि मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे कम मोस्ट लिटरेट, ये लीस्ट लिटरेट, यहाँ सबसे कम लिटरेट ही था अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? किस इंडिया स्टेट की हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी? ये तो आपको पता होगा, बिहार, ठीक है। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम थी। उसके बाद विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? और किस यूनियन टेरिटरी की हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी? दिल्ली की, ठीक। और सबसे कम किसकी थी? अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान एंड निकोबार की सबसे कम थी, ठीक है। तो दीज वर द क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। ये MCQs थे ऑन द टॉपिक सेंसस पे। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।